अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो गया आने में, ट्रैवलिंग कर रहा था इस वजह से। चलो ठीक है। तो बगैर समय गवाए हुए जो लोग वीडियो पे, हम जानते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया है, तो कोई लाइव जुड़े ना जुड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जब मतलब किसी टाइम देखेंगे, उनको डाउनलोड करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मेरा जो काम है वो मैं कर देता हूँ। आज का टॉपिक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गया। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, सारा मामला हो चुका है, उसमें डिफरेंस का काम भी खत्म हो गया। आज का टॉपिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आज सिर्फ बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, कल बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की। उसके बाद डिफेक्ट का कहानी खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, चूंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहाँ पाया जाएगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। अरे भाई, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, स्कॉटकी और फ्रेंकेल, वो हम लोग पढ़ चुके। अब वी आर ट्राइंग टू हैव द glimpse of non-stoichiometric defect, which are being classified into two different classes, categories. That is metal excess defect and metal deficiency defect. So right now we will have a quick look at metal excess defect. चलिए, तो आज का टॉपिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट वैसे क्रिस्टल्स में पाया जाता है जो क्रिस्टल्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से पाया जाता है। पहला, फर्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द anionic vacancy, and number two, metal excess defect happens due to the extra one or more cations being stuck into the interstitial void. मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का होता है, टू टाइप्स। पहला, ये किसी नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर, आयनिक क्रिस्टल के अंदर ऑब्वियसली एक अनायन की वैकेंसी जब क्रिएट होती है तब, और दूसरा तब मेटल एक्सेस डिफेक्ट पैदा होता है जब एक या एक से ज्यादा कैटायन इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसा होता है। तो बारी बारी से बात करते हैं। इसी में एफ सेंटर आएगा या कलर सेंटर आएगा, उस पर ही बात करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं। नंबर वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का है। नंबर वन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू अनायोनिक वैकेंसी। अनायन के वैकेंसी के चलते पैदा हो जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो नेचर में नॉन स्टोइकोमेट्रिक। इसमें होता क्या है? When one or more anions, see, आयनिक क्रिस्टल क्या होगा? एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनने से बनेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो in any particular ionic crystal, if one or more anions are gone missing from their lattice positions, then in any ionic crystal one or more anions are missing from their lattice positions, and in order to maintain the electrical neutrality of that particular ionic crystal, negatively charged electrons occupy those vacant lattice sites. Then the crystal remains elliptical, but in spite of this electrical neutrality, the number of cations are more than the number of anions. Why? Because the anions have gone missing. That's why it is a clear picture that the number of metal ions could be more than the number of non-metal ions. That is, the number of cations could be more than the number of anions. That's why it is called as metal excess defect. अब आइए हिंदी में। जब किसी पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जब किसी पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल के इनसाइड अंदर एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन अनायंस अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग हैं,
और क्रिस्टल को डिजर्ट करके छोड़ करके चले गए हैं, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अनायनिक वैकेंसी। क्योंकि अनायन गायब हो गया है क्रिस्टल से, अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ करके बाहर चला गया है, तो ऑटोमेटिकली अनायन की वैकेंसी क्रिएट हुई। अब अनायन की वैकेंसी जब क्रिएट हुई तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए, क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए रखने के लिए, so that the crystal remains electrically neutral, in order to save the stability of the crystal, for the sake of the stability of the crystal, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उन लैटिस साइट्स पर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जाकर के जगह ऑक्युपाई करते हैं ताकि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, ठीक है। अब उन वैकेंट अनायोनिक वैकेंसीज, जो अनायन क्रिस्टल को ध्यान से सुनिएगा, समझ में ना बार बार वीडियो चला के सुनते रहिए, कोई मसला नहीं। फिर भी समझ में नहीं आए, शूट योर क्वेरीज, आई वुड लव टू हैव ऑल दोस क्वेरीज एंड आई एम रेडी टू रेयरिंग टू आंसर दोस क्वेरीज, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी आयोनिक क्रिस्टल से एक या एक से ज्यादा अनायन, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा अनायन अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है और क्रिस्टल को छोड़ के चला गया है, तो इसको हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अनायन की वैकेंसी के चलते पैदा होने वाला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चूंकि जब अनायन गायब है यानी नॉन मेटल गायब है, यानी अनायन गायब है, तो ऑटोमेटिकली कटायन की संख्या ज्यादा होगी, और कटायन मेटल के आयन्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल के ज्यादा संख्या में मौजूद होने वाला डिफेक्ट, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। किसी आयनिक क्रिस्टल से अनायन का गायब हो जाना, अपने लैटिस पोजीशन से गायब होगा तो क्रिस्टल से गायब हो गया, क्रिस्टल से जब गायब हो गया अनायन यानी नॉन मेटल का आयन कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेटल का आयन ज्यादा हो गया। बावजूद इसके कि क्रिस्टल के स्टेबिलिटी के लिए, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उन वैकेंट लैटिस साइट्स में जहां से अनायन क्रिस्टल को छोड़ के चले गए हैं, उनमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जाकर के बैठ जाता है, और ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आता है, इन्हीं जो आयनिक बॉन्ड के चलते बनने वाला आयनिक क्रिस्टल है, उसी में से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां इस्तेमाल होता है, जो जगह ऑक्युपाई करता है। तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई मेरे भाई, लेकिन ऑटोमेटिकली कटायंस, मेटल के आयंस की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि अनायन यानी नॉन मेटल के आयंस हैव लेफ्ट द क्रिस्टल, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट अनायनिक वैकेंसी के चलते क्या है, समझ में आ गया होगा। बार बार रिपीट करने को मतलब नहीं, वीडियो मीडियम है, नहीं समझ में आए दोबारा बार बार सुनिए, बार बार प्ले कीजिएगा, अपने बार बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब उन वैकेंट अनायनिक वैकेंसीज जहां नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने जगह ऑक्युपाई किया ताकि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर, उन लैटिस साइट्स पर which have been occupied by the negatively charged electrons in resemblance to the negatively charged anions, so that the crystal remains electrically neutral, so that the crystal remains stable. क्रिस्टल की स्टेबिलिटी और क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उन वैकेंट लैटिस साइट्स में जाकर जगह ऑक्युपाई कर गया ताकि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब उन लैटिस साइट्स में जहां निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ने जगह ऑक्युपाई किया, उसको कहा जाता है एफ सेंटर। एफ फॉर फादर होता है, एफ मैं बोल रहा हूं, एफ जो ई के बाद आता है और जी के पहले आता है, उस एफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एफ सेंटर, एफ फॉर फादर, ठीक है। एफ सेंटर्स उनको बोलते हैं। एफ का फुल फॉर्म होता है फार्ब, FARBE, कॉपी में लिखा हुआ जो मैंने भेजा है, FARBE, इसका शॉर्ट फॉर्म है एफ सेंटर्स या फार्ब सेंटर्स या फार्ब जेम सेंटर्स या फार्ब जुम सेंटर्स
या फार बेस सेंटर्स या फार बी सेंटर्स या कलर सेंटर्स या फोटो सेंटर्स, इतना कह के उसको पुकारते हैं। तो मेरे सिलेबस के दायरे में एक सेंटर, बाकी जानकारी के लिए दिया, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, है ना, सच अ इटर्नल थिंग, है ना, यू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम दिस लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज and sort of X factor. When there is a debate among fellow students, you can have the upper hand if you know little bit extra, just for the sake of knowledge. Okay? Everything, there is no hard and fast rule as far as the matter of your syllabus is concerned. If you only read your syllabus, there is no guarantee that you are going to heaven. ठीक है ना? तो little bit of extra, कितना टाइम लगा इसको बताने में, तो कोई मसला है नहीं, कोई सुनने वाले को किसी को तकलीफ भी नहीं हुई होगी, मजा ही आया होगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम छोटे बच्चे से भी सीख लेते हैं, है ना, कोई ईगो नहीं रखते उसको, हम सीखने के लिए। ज्ञान एक खोज, एक तपस्या है, ठीक है, जहां मिले लूट लो ज्ञान। मेरा हिसाब से मेरा मसला ये है, ज्ञान जहां मिले उसको दोनों हाथ से लूट लो, छोड़ो मत, किसी भी तरह का ज्ञान हो वो हमेशा काम आएगा, क्योंकि ज्ञान आपको क्या देता है, हुनर, एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टीज हमेशा काम आता है, ठीक है, एकदम काम आता है। अभी लॉकडाउन में जिन मर्दों को खाना बनाने आता है ना, तो उनके घर के औरतें बहुत खुश होंगी, क्योंकि हाथ बढ़ गया ना, ठीक है, एक्सपर्टीज हमेशा काम आता है। चले, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खाना सिर्फ औरतें बनाएंगी, कर्जा खा के रखी है क्या, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब है कि उन पर्टिकुलर साइट्स पर जहां निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ने जाके जगह ऑक्युपाई किया, उसको कह के पुकारा जाता है एफ सेंटर या पार्व सेंटर या पार्वजेम सेंटर या पार्वजुम सेंटर या पार बेस सेंटर या पार बी सेंटर या कलर सेंटर या फोटो सेंटर, ठीक है। अब उन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का वहां बैठ जाना, जिसके चलते उनको हम एफ सेंटर या कलर सेंटर कह के पुकार रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बैठे रहने के चलते ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल जिसके अंदर ये मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट पैदा हुआ है आयनिक वैकेंसी के चलते, जब उस एफ सेंटर पर लाइट इरेडिएट करेंगे, लाइट से उसकी मुलाकात कराएंगे, उस पर टॉर्च मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो वो फोटो कंडक्टिविटी एग्जिबिट करेगा। यानी दोज क्रिस्टल्स विच आर हैविंग एफ सेंटर्स, व्हेन लाइट वुड बी इरेडिएटेड with those F centers, then those ionic crystals having these F centers will behave as a photoconductor. What like? Photoconductor. Photoconductor means conduction of photon. ठीक है, यानी उन F centers पर जब लाइट की रे इंसिडेंट होगी, रेडिएट करेंगे, तो उन F centers वाले क्रिस्टल फोटोकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे या फोटो कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब एफ सेंटर्स वाले आयनिक क्रिस्टल का बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल है, क्योंकि उन एफ सेंटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो क्या है, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अब इन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जो ये डिफेक्ट पाया जाता है, ये डिफेक्ट किस तरह के क्रिस्टल में पाया जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल। जिन क्रिस्टल्स के अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाएगा, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये सब क्वेश्चन है कंपटीशन का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो पैदा होगा अनायन के भाग जाने के चलते, अनायन के लापता हो जाने के चलते, अनायन के धोखा दे देने के चलते, अनायन के वैकेंसी के चलते, अनायन के मिसिंग होने के चलते, अनायन के डिजर्शन फ्रॉम द क्रिस्टल के चलते, वो किन क्रिस्टल्स में होगा, वैसे क्रिस्टल्स में विच will be already having Schottky defects, and the crystals having Schottky defects will exhibit such type of defect, which is being termed as, which is being called as metal excess defect due to anionic vacancy. क्लियर है? तो ये होगी अब दूसरा टाइप, सेकंड टाइप। कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में ना आए तो बार वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वन और मोर cations being stuck into interstitial void। जब किसी पर्टिकुलर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आयनिक क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल वॉइड में एक या एक से ज्यादा कटायन जगह ऑक्युपाई कर लेता है, फंस जाता है, तब भी इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं।
लेकिन वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट अनायनिक वैकेंसी के चलते, अनायन के भाग जाने के चलते, अनायन के डिजर्शन के चलते, अनायन के लिविंग फ्रॉम द क्रिस्टल के चलते। लेकिन ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल वॉइड में वन या मोर, एक या एक से ज्यादा कटायन के जगह ऑक्युपाई कर लेने के चलते। तो कटायन एक या एक से ज्यादा क्रिस्टल के अंदर मौजूद है इंटरस्टिशियल वॉइड में भी, तो कटायन की तादाद ज्यादा है, मेटल आयन की तादाद ज्यादा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑटोमेटिकली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस, फेलियर है एकदम पिक्चर। अब एक या एक से ज्यादा मेटल के आयंस इंटरस्टिशियल वॉइड में मौजूद हैं, एक या एक से ज्यादा मेटल के आयंस इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसे हैं कटायंस, तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो गई, अनबैलेंस हो गई। तो सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे वैकेंट इंटरस्टिशियल वॉइड में जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं। जितने कटायन फंसा होगा इंटरस्टिशियल वॉइड में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल वॉइड में जाकर जगह ऑक्युपाई करेगा, सो दैट द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दैट द क्रिस्टल रिमेन्स स्टेबल। ताकि सारा खेल तो स्टेबिलिटी का है, सारा खेल स्टेबिलिटी का है। तुम्हारा ड्राइवर भाग गया मान लीजिए इस लॉकडाउन में, तुम खुद गाड़ी चलाओगे फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। तुम्हारी मान लीजिए बीवी की तबीयत खराब है, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम घर में खुद खाना बनाओगे फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी। भोजन पानी तो जरूरी है ना, यू कांट डिनाई द भोजन पानी, इट इज फ्यूल, सिंपल है। तुम्हारा बिजली कट जाता है, तुम इन्वर्टर खरीद के लाते हो, जनरेटर रखते हो फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। ना तो बिजली कटेगी, गर्मी बहुत है, ना छुरी लेके खगोड़ोगे भोजन को छुरी से नहीं, हाथे से खगोड़ोगे यार चलिए, तो कहने का मतलब है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, दूसरे वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जाके जगह ऑक्युपाई करेगा। इस तरह के क्रिस्टल जहां मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाएगा ड्यू टू वन और मोर कटायंस बीइंग स्टक इनटू द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, ये हाई कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब हाई कंडक्टिविटी क्यों शो करेंगे, बोलने का बात है यार। इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमेगा, लफंगा ना है इलेक्ट्रॉन स्वभाव से, इलेक्ट्रॉन इज अ वेगाबॉन्ड बाय नेचर। क्लियर है, समझ में आया? या तो न्यूक्लियस के चारों तरफ दिन भर चक्कर लगाएगा, और नहीं तो अगर मौका दे दोगे तो बगल वाले एटम से आकर्षित हो जाता है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो लफंगा है, इलेक्ट्रॉन तो लफंगा है, इलेक्ट्रॉन तो साफ कह रहा है कि घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए न लाला कहने का मतलब है कि इन क्रिस्टल्स की जिनके अंदर माने ये डिफेक्ट पाया जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वन और मोर कटायंस बीइंग स्टक इनटू द वैकेंट इंटरस्टिशियल वॉइड, इनकी कंडक्टिविटी हाई होगी। क्यों होगी? चूंकि इलेक्ट्रॉन फंसा है दूसरे मतलब जगह ऑक्युपाई किया वैकेंट इंटरस्टिशियल वॉइड में, पूरे क्रिस्टल में पूरा बैंड बाजा बजाते हुए घूमते रहेगा, जहां तहां दौड़ेगा, सदघड़ी बिलाई की तरह। जैसे गांव वगैरह में बिल्ली नहीं जहां तक घूमते रहती है, या 12 बजे रात के बाद कुत्ता लोग जो है भाव भाव करके पूरा मोहल्ला परेशान करता है, उसी तरह घूमता रहेगा। तो घूमेगा तो भाई मोबिलिटी होगा, इलेक्ट्रॉन कैन ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लोज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इन अ गुड एंड मच मोर एफिशिएंट मैनर। तो हाई कंडक्टिविटी होगी, इसको याद रखिए। अब इस तरह के डिफेक्ट कहाँ पाए जाएंगे, किन क्रिस्टल्स में पाए जाएंगे? एकदम आसान है, फ्रेंकल डिफेक्ट्स रखने वाले क्रिस्टल में ये डिफेक्ट पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में भी वही मामला था, कटायन जाके इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसा था, ठीक है, और यहां भी फंसा है। तो याद रखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो अनायनिक वैकेंसी के चलते पाया जाता है, वो पाया जाता है वैसे क्रिस्टल्स में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में जिनके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। और वैसा मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो पैदा होता है ड्यू टू one or more cations being stuck into the vacant interstitial sites will be found in the crystal showing Frenkel defect. This could be a competitive question. अब एक बॉटम लाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों के लिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anionic vacancy and metal excess defect due to one or more cations being stuck into the vacant interstitial sites. इस तरह के क्रिस्टल्स जब हमने शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, तभी उस वक्त, बल्कि इम्परफेक्शन वर्ड जब हमने यूज किया था शुरुआत में, जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि तमाम इम्परफेक्शन जो है टेम्परेचर बॉर्न है, थर्मोडायनेमिक है नेचर में, और अगर ये डिफेक्ट पैदा नहीं होता, इतना तरह का डिफेक्ट हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं,
तो आज सेमीकंडक्टर जैसा कोई सब्सटेंस किसी के जानकारी में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो पैदा हुआ वो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर डिफेक्ट जो पैदा हुआ, यही डिफेक्टिव माल जितना है सब सेमीकंडक्टर है। जितना डिफेक्टिव माल है सॉलिड स्टेट में, जितना डिफेक्ट पैदा हुआ वही सब सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम। बताएंगे आगे सेमीकंडक्टर में। तो पहले ही हम बॉटम लाइन बोल चुके थे, हम थीम सेट कर चुके थे कि अगर डिफेक्ट नहीं होता सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर तो सेमीकंडक्टर जैसी कोई चीज हम लोग पढ़ते नहीं, ढूंढा ही नहीं जाता, खोजा ही नहीं जाता। क्योंकि सेमीकंडक्टर का तो सारा मामला ही टेम्परेचर का है। वो बिना तमाचा खाए हुए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता ही नहीं है बढ़िया से, है ना। उसको 3-4 तमाचा मारिए यानी हीट, उसको सप्लाई कीजिए तो तुरंत खड़ा हो जाता है उठ के, चलिए सर कहाँ बहाना है बिजली, वो पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अब उस सेमीकंडक्टर के कंसेप्चुअल बम्बू को खड़ा करने के लिए यहाँ पे एक बॉटम लाइन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी नंबर 1 एंड नंबर 2 मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस नंबर 1 metal excess defect due to anionic vacancy due to the desertion of due to the bhagi of anions from the crystal, and number 2 metal excess defect produced due to one or more cations being stuck into the vacant interstitial voids। दोनों सेमी कंडक्शन जो करते हैं, दोनों जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैं या सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एन फॉर न्यू बॉम्बे, न्यू मुंबई, ठीक है, एन फॉर नो, क्लियर, एन फॉर नाइट, तो उनको हम एन टाइप निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्यों एन टाइप? क्योंकि फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हु इज responsible? These negatively charged electrons. These negatively charged electrons, either in the metal excess defect produced due to anionic vacancy, where the negatively charged electrons, for the sake of the stability of the crystal, for the sake of the electrical neutrality of the crystal, negatively charged electrons have occupied the vacant interstitial, have occupied the vacant lattice site from where the anions have deserted the crystal. And here, in the case of the metal excess defect produced due to the one or more cations being stuck into the vacant interstitial void, negatively charged electrons occupy some other vacant interstitial void so that the crystal remains stable, so that the crystal remains electrically neutral. That's why such type of crystals having such a type of defect, that is metal excess defect, are termed as N-type, negative type semiconductors, because of the fact that for the conduction whatever conduction, irrespective of the magnitude of the conduction, whatever conduction exhibits such type of crystals are due to the negatively charged electrons, are due to the mobility of the negatively charged electrons inside the crystal. आज का समाचार समाप्त, बुलेटिन समाप्त। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, नहीं समझ में आए तो बार बार सुन लेना। हिंदी में 75 बार बोले, अंग्रेजियों में बोल दिए। जो स्टूडेंट को लगता है सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का, वो डायरेक्ट इंग्लैंड से आया है, अंग्रेज है, भयानक अंग्रेजी है उसके अंदर। ऐसा अंग्रेजी है कि सोता है तो सुबह में बामन को किताब निकल जाता है अंग्रेजी का, उसके लिए अंग्रेजी में बोल दिए। और हमारी अपनी राष्ट्रभाषा जय भारत जय हिंदी, हमारी अपनी राष्ट्रभाषा के लिए, ठीक है, हमारे अपने देश का जो नेशनल लैंग्वेज है उसके लिए मैंने हिंदी में बोल दिया। जिनका इंग्लिश का दिक्कत है वो हिंदी में सुन लें, और जो अंग्रेज है जो पूरा एकदम भयानक अंग्रेज हैं, बिना अंग्रेजी बोले हुए उनको खाने नहीं पड़ता है, उनके लिए मैंने अंग्रेजी में बोल दिया। ठीक है, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का कहानी मैंने खत्म कर दिया। कल जब मुलाकात होगी तो कल हम लोग बात करेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट की। कल सिर्फ बात करेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट की। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और आपका वो क्या कहते हैं सुपर कंडक्टर, जहां पूरा एनर्जी बैंड डायग्राम, फॉरबिडन एनर्जी गैप, सबका मामला हल होगा। और उसके बाद जो है हम लोग
फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक, टेरामैग्नेटिक, एक्स्ट्रामैग्नेटिक, एक्सेट्रा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, यानी पायरो इलेक्ट्रिसिटी और पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब पीजो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरह का, फेरी इलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद चैप्टर को हम लोग श्रद्धांजलि दे देंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बीच में हम लोग जम के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, गद्दा उड़ा देंगे, जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्वेश्चन बैंक लेकर के 3 ठेला हम ही अपने बैठ जाएंगे, है ना। एक लाइन से मैंने वादा किया है कि एम्स हो, जिपमर हो, एफएमसी पुणे हो, बीएचयू मेडिकल हो, आईआईटी मेंस हो, जेई मेंस हो, उड़ीसा जेई हो, कोई भी रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, हर उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा जो लगेगा मुझे कि तुम उसमें फंस सकते हो, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बिहार बोर्ड में पूछता है, वो सब डिस्कस नहीं करूंगा। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आइडिया मैं देख रहा हूँ, रेफरेंस लूंगा, जो क्वेश्चन अच्छा होगा, इसमें फंसने की आपकी संभावना है। चूंकि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन होता है कि मतलब कपड़ा कहाँ धुलवाते हो, सिंपल डायरेक्ट। और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन होता है कि कपड़ा कहाँ धुलवाते हो, और धोबी का दुकान कब खुला था, और उसका कितना बाल बच्चा है, और खाने में वो लोग क्या खाता है, वेज है कि नॉन वेज, ठीक है ना। तो दोनों तरह से मैं देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन बेहतर होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछना आपका काम है, हू द हेल एम आई टू डिसाइड, ठीक है। हर आदमी का लेवल अलग अलग है, हर बच्चे का लेवल अलग अलग है ना। किसी की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की दिमाग कम है, किसी का ज्यादा है, कोई डल है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मैंने दोनों के बीच में है। जो क्वेश्चन आपको तंग कर सकता हो सकता है दूसरे को नहीं तंग करे। तो क्वेरीज में मैंने बी स्पेसिफिक, जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन या किसी टॉपिक को दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर दो। जब मैं रात में ऑनलाइन आऊँगा, रमजान भर यही टाइम है मेरे पास ऑनलाइन होने का, रमजान के बाद फिर टाइम चेंज होगा, तो उसके बाद जो है मैं मतलब उसको मैं रात में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सब लोग अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, है ना। मतलब थोड़ा सा छूट मिल रहा है तो उसमें जो है बंदर की तरह बार बार उछलिए कूदिए नहीं, फालतू मत निकलिए, काम से निकलिए, एकदम जरूरी हो तभी निकलिए, ठीक है। चलिए, सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, सब लोग अच्छे से रहे, मेरे लिए भी दुआ करो, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, सब अच्छे से रहिए। चलिए ठीक है भाई, हर किसी के सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदा हाफिज।